कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। आज बहुत दिन के बाद व्लॉग बना रही हूँ। थोड़ी सी अपने बच्चे की पढ़ाई में बिज़ी थी, कुछ ज़्यादा बिज़ी हो गई थी, तो व्लॉग्स ही बनने रह गए थे। तो सोचा आज छोटा सा व्लॉग बनाती हूँ, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, कुछ आप लोगों को अच्छी सी बात बताती हूँ। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और बताएं आप लोगों के दिन कैसे गुजर रहे हैं। आजकल तो बिज़ी रूटीन शुरू हो गई है, बच्चों की ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट हो गई है, बच्चे सारे बिज़ी हो गए हैं, ऑफिस भी स्टार्ट हो चुके हैं और वही अपनी नॉर्मल रूटीन स्टार्ट हो गई है। बस नहीं है तो ये नहीं पता कि कब हम छुट्टी जाएंगे, अपने घर वालों से मिलेंगे। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, मैंने कहीं देखा, कहीं सुना कि एक बेटा जब कमाता था, नोट लाता था घर में, तो उसकी कदर थी घर में। उसके माँ बाप ने उसकी कदर करी, उसके बहन भाई उसके आगे पीछे दीवाने, उसके बच्चों के दीवाने, उसकी बीवी को मतलब कहते हैं ना आसमान पे रखना। और जब ये कोविड-19 आए और हालात ख़राब हुए तो उस बेटे को पूछना ही छोड़ दिया। उस बेटे की कदर ही नहीं रही। वो बेटा उनके लिए नकारा हो गया, बेकार हो गया। क्या ऐसा होता है? क्या हकीकत में ऐसा होता है? क्या औलाद आपके लिए कभी भी बेकार हो सकती है? क्या हो गया आज अगर उसके हालात ख़राब है? क्या हो गया अगर आज वो 4 पैसे कमा के नहीं ला सकता? तो क्या वो आपका बेटा नहीं रहा? क्या सिर्फ पैसा ही सब कुछ होता है? माँ बाप के लिए औलाद से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। सिर्फ दौलत, पैसा, अगर बेटा कमा के ला रहा है नोट तो समझो वो सब कुछ है। आज हालात की वजह से नहीं ला पा रहा तो उसको उठा के कोने में फेंक दिया। कैसा होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है। क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें औलाद दी है, वो सबसे बड़ी नेमत है। पैसा, दौलत, इन सब से ऊपर हमारी औलाद है। जिसके पास मैं कहती हूँ औलाद है ना, वो उसका असल सरमाया है, वही उसकी असल दौलत है। आज आपके पास कुछ ना हो, औलाद है, कल को आपकी औलाद बड़ी होगी, अल्लाह ताला उन्हें किसी काबिल बनाए और वो आपके लिए इतना कुछ कर सकते हैं ना कि जो आप खुद नहीं कर सकते। तो इसलिए मुझे लगता है कि औलाद को ऐसे ठुकराना नहीं चाहिए। अगर वो नहीं आजकल हालात उनके अच्छे, तो कोई बात नहीं, अच्छे दिन वापस आएंगे, ये उम्मीद ज़रूर रखनी चाहिए। अल्लाह से नाउमीदी नहीं कभी छोड़नी चाहिए, मैं कहती हूँ। और होता है क्या सीन है, इसी तरह से जब औलाद के पास पैसा आ जाता है, बहुत सारे मैंने फैमिलीज़ में देखा है, यूरोपियन कंट्रीज़ में भी देखा है कि जब औलाद के पास 4 पैसे आ जाते हैं तो वो उन्हीं माँ बाप को भूल जाते हैं जिन्होंने वो मेहनत करके दिन रात जाग के बड़ा किया होता है, आपकी परवरिश की होती है, आपको पढ़ाने के लिए जिन्होंने मेहनत की है। बेटे के पास 4 पैसे आ गए, यूरोप अमेरिका में सेटल हो गया और अपने माँ बाप को छोड़ दिया। बीवी आ गई तो पहले जी बीवी का हक है, फिर माँ का हक है। ये कहाँ का इंसाफ है? वो माँ जिसने आपके लिए कुर्बानियाँ दी, वो माँ जिसने आपको पाला, आप उसको ही छोड़ दोगे बीवी के आने के बाद, 4 पैसे आने के बाद? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। मेरा मानना है कि हमारे माँ बाप का दुनिया में कोई नेमो बदल नहीं है। जो हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कुर्बानियाँ दे दी, हम उनके लिए उसका हक कहते हैं ना अदा करना, वो हम इतना सा भी अदा नहीं कर सकते। अपने खून का एक एक कतरा भी दे देना तो उसका हक नहीं अदा कर पाएंगे। तो औलाद को किसने हक दिया कि अपने माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़ दे, उनका साथ छोड़ दे? अल्लाह ताला जो चीज़ देता है ना, फिर वो अल्लाह ताला से ले भी लेता है। इसलिए मैं ये मशवरा दूंगी अपने तमाम बहन भाइयों को कि अगर आज आपके पास 4 पैसे आ गए हैं तो कहते हैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ो। चाहे पैसा आ जाए, चाहे दौलत आ जाए, चाहे आप कुछ भी बन जाओ, माँ बाप ही रहते हैं और उनकी कदर करो। अब हम परदेश में बैठे हैं ना, अब हमें अपने माँ बाप की कदर हो रही है। यहाँ बैठ के सुबह उठ के अपने घर के काम भी खुद ही देखने हैं, अपने बच्चों को भी खुद ही पढ़ाना है। अगर तो आप जॉब करते हैं तो भी आपने खुद ही मैनेज करनी है। और अकेले तन तना घर आके जी हांडी भी देखनी है, घर को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है। जब माँ बाप साथ रहते हो तो हम उनकी कदर नहीं करते, हम उनको ट्रीट ही नहीं करते वैसे जैसे हमें करना चाहिए। और जब वो हमारे साथ नहीं होते हैं, जैसे अब वो पाकिस्तान में बैठे और हम यहाँ बैठे हैं, तो मुझे एहसास होता है कि यार हमने हक ही नहीं अदा करा उनकी कुर्बानियों को। उन्होंने हमारे लिए कितना किया है, उसका हमने 1% भी नहीं अदा किया। अल्लाह ताला ने हमें मौका ही नहीं दिया। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला हम सबको वो मौका वापस अदा करे, हमारे माँ बाप हमारे साथ रह सकें और हम उनके साथ रह सकें, उनसे जल्दी से हम मिल सकें। बस मैं यही आपको कह सकती हूँ कि औलाद को माँ बाप की और माँ बाप को औलाद की ज़रूरत है और उसकी कदर भी करनी चाहिए। तो शायद आज के मेरे छोटे से व्लॉग से
आपको मेरा पैगाम मिल गया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्या बताना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी में हर चीज़ की एक अहमियत रखी है, उसकी एक कदर है और हमें उस कदर को समझना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो इग्नोर का एक वर्ड लगा देते हैं, इग्नोर, छोड़ो, क्या फ़ायदा, क्या ज़रूरत है। इन सब लफ्ज़ों के कोई मायने हैं और इनको समझें। आज ये जो वक्त है हमारे हाथ में है, आज हम चाह के कुछ कर सकते हैं। कल को ये वक्त हाथ से निकल गया तो फिर ये ना कहना भाई अब जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताने का क्या फ़ायदा। ये ना हो कि जब माँ बाप इस दुनिया में आ रहे हैं तो आपको कदर हो यार कि काश मैं उनकी खिदमत कर लेता, काश मैं थोड़ी सी नेकी कमा लेता, चाहे काश मैं थोड़ी सी जन्नत कमा लेता। ये वक्त गुजर ना जाए, इसलिए आज ये वक्त आपके हाथ में, इसको थाम लो और इस वक्त को ज़ाया ना करो। मैं हूँ मानूर और हमारी इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी मेरे किसी अच्छे से व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना।